हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रदीप शर्मा। आप सभी का मैं अपने चैनल जीनियस इंग्लिश हाउस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया है। तो देखिए, आज आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स स्टूडेंट्स होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? तो देखिए, आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। क्या होता है? पहचान। तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन होती है व्हाट ए या हाउ से शुरू होते हैं। व्हाट ए या हाउ से शुरू होते हैं। स्टूडेंट्स किससे शुरू होते हैं? व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं। दूसरा, इंटरजेक्शन से शुरू होते हैं। इंटरजेक्शन से शुरू होते हैं। स्टूडेंट्स, इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन आपने देखे हो, ओह, अलास एटसेट्रा, जो क्या करते हैं, या तो आश्चर्य प्रकट करते हैं, या बहुत खुशी प्रकट करते हैं, या दुख प्रकट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। ये समथिंग 11 होते हैं। तीसरा, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क, ये डंडा और इसके नीचे बिंदी होती है, लगा रहता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं वो हर्ष में बोले जाते हैं, खुशी में ऐसे शब्द बोले जाते हैं इंटरजेक्शन, और दुख में बोले जाते हैं, आश्चर्य में बोले जाते हैं। तो ऐसे शब्दों से भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होते हैं। व्हाट हाउ से तो होते ही हैं मोस्टली, और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। रूल, सबसे पहले से के स्थान पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी हैव टू यूज एक्सक्लेम अथवा एक्सक्लेम। एक्सक्लेम्ड लगाते हैं स्टूडेंट्स। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, आपको बताया गया है, से के स्थान पर एक्सक्लेम और सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड लगाते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा, कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? कंजक्शन दैट लगाते हैं। दैट लगाते हैं, जिसका हिंदी मीन्स
की होता है। समझ आया स्टूडेंट? इसमें कंजक्शन कौन सा लगाते हैं? दैट लगाते हैं। तो मोस्टली कंजक्शन दैट का यूज होता है। अब आपको लास्ट उसमें बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस हो तो टू लगाते हैं। तीसरा, अब आप लोग क्या करते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एंटर करते हैं। जब स्टूडेंट एंटर करते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं। व्हाट या हाउ से, व्हाट या हाउ को हटाकर, इसको हटाकर क्या करते हैं? हटाकर वेरी या ग्रेट लगाते हैं। वेरी या ग्रेट लगाते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसमें वेरी और ग्रेट में समस्या है। सर वेरी कब लगाते हैं और ग्रेट कब लगाते हैं? तो जब एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है तो वेरी लगाते हैं। कब लगाते हैं? वेरी कब लगाया जाता है? जब एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। और ग्रेट कब लगाया जाता है? स्टूडेंट, जब ओनली नाउन होता है। ये इसे लगाने का तरीका है कि सर वेरी कब लगाते हैं और ग्रेट कब लगाते हैं। अब आ रहा होगा आपको समझ में? जो प्रॉब्लम हो आप पूछिए मुझसे, जो भी आपको प्रॉब्लम है। नेक्स्ट रूल होता है इसका, सेंटेंस को असर्टिव बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है। सेंटेंस को क्या करना पड़ता है? असर्टिव बनाना पड़ता है। तो कैसे असर्टिव बनाते हैं आप देखते हैं। आप नोट कर लीजिए आप इसको सभी लोग। और जब तक देखिए सर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की क्या आइडेंटिफिकेशन है? पहले व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब यदि होगी तो पीछे दी होगी, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। और इंटरोगेटिव में क्या होता है? व्हाट हाउ होते हैं तो उनके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब होती है और फिर सब्जेक्ट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। इंटरजेक्शन से शुरू होते हैं। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? जो होते हैं जो आश्चर्य प्रकट करते हैं, खुशी प्रकट करते हैं, विस्मय प्रकट करते हैं, ये इंटरजेक्शन होते हैं। अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। से के स्थान पर एक्सक्लेम लगाते हैं, सैड के स्थान पर एक्सक्लेम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ब। प्रेजेंट में तो से लगाते हैं, पास्ट में तो सैड लगाते हैं। कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं। व्हाट या हाउ को हटाकर वेरी या ग्रेट लगाते हैं। वेरी और ग्रेट में डिफरेंस मैंने बता दिया आपको। एडजेक्टिव और नाउन दोनों हो तो वेरी लगाना है और केवल नाउन हो तो ग्रेट लगाना है। सेंटेंस को असर्टिव बनाना पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे इसे कैसे बनाते हैं। तो देखिए आप, सबसे पहले ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट ए टेस्टी फूड इट इज, इन्वर्टेड कॉमन लिखा होगा। चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन या चेंज इनटू नरेशन। अब भाई जब कॉम्पिटिटिव पढ़ते हैं या आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, उनमें हो सकता है व्हाट ए टेस्टी फूड इतना ही दिया हो, इट इज नहीं दिया रहता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। तो सपोज दैट करते हैं। कैसे सपोज दैट करते हैं बताऊंगा आपको आगे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप कैसे पहचानेंगे? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस होता है, इसी को आइडेंटिफाई करना है, इसी के आधार पर अपन बनाते हैं। अब सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो ही एक्सक्लेम्ड
में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं। अब जैसे कई स्टूडेंट्स हैं आप लोगों में से, वो इसकी हिंदी कर लें, व्हाट अ टेस्टी फूड इट इज, यह कितना स्वादिष्ट भोजन है। तो इसके अंदर क्या दर्शाया गया है बताइए, आश्चर्य। तो आप विद सरप्राइज भी यहाँ जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं दैट से बिफोर दैट। अब इसको असर्टिव, वाट ए आउ को हटाना है, वेरी लगाना है। आप कई लोग क्या करते हैं, वाट ए पूरा हटाते हैं, कई लोग वाट हटाते हैं, ओनली वाट हटा के क्या करते हैं, वेरी लगाते हैं। और इस वेरी को ए के बाद लगाया जाता है। कहाँ पर जोड़ा जाता है वेरी को, ए के बाद। तो अब इसको असर्टिव बनाना है। असर्टिव बनाने का मीन्स होता है सब्जेक्ट और एल्ब जो भी हो इसके बाद उसको आपको आगे लाना कंजक्शन के बाद। तो इट कौन सा पर्सन है स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता। पास्ट में टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब कायम है, सैड है ना, पास्ट है, इतना तो आप सीखे होंगे। तो ये पास्ट में हो जाएगा तो इज का क्या हो जाएगा, वाज। अब बचा क्या, अ वेरी टेस्टी फूड, अ वेरी टेस्टी फूड। समझ में आ गया। अब कई लोग कहते हैं सर ये लिखा है, कईयों में हमने ये नहीं देखा है, तो क्या दिक्कत है, ये हटा दो, हटा भी सकते हैं, ऐसा भी नियम है। कुछ लोग ये लगाते हैं, कुछ लोग ये नहीं लगाते हैं। अब आते हैं आप सेकंड, ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट अ ब्राइट लाइट, व्हाट अ ब्राइट लाइट इट इज। तो देखिए आप, ही सैड टू की जगह पर क्या लगाना है स्टूडेंट्स, एक्सक्लेम्ड। तो ये वर्ब लगाइए एक्सक्लेम्ड में। अब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन क्या लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। समझ आ रहा है ना आपको, सैड रहेगा, एक्सक्लेम मी दैट। अब इसको असर्टिव बनाएंगे तो इट का इट हो जाएगा, इज का वाज हो जाएगा, वाट हटा के या वाट हटा दो, इसके बदले क्या लगा देंगे आप, वेरी, इट वाज वेरी ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट। ये तो आपको स्टूडेंट्स व्हाट ए टेस्टी फूड इट इज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आपके सिलेबस में भी आता है हर सेकंड लेवल में, चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। तो ये असर्टिव बनाना आना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पर को आगे ले आइए और व्हाट ए आपको हटाकर वेरी लगाइए, पीछे ले आइए। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। तो आप देखिए, राम said to Geeta, comma inverted comma, how fool you are, exclamatory sentence। तो राम, अब स्टूडेंट्स क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड गीता, दैट लगाइए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं, तो पूछिए, पूछना कभी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसमें आपको मैंने अपना नंबर दिया है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखिए, मैं निश्चित आपकी सॉल्व करूँगा। अब इसके बाद इसे असर्टिव बनाना, तो यू आर, तो यू कौन सा पर्सन है स्टूडेंट्स, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन सन बटे 1 2 3 ध्यान है आपको, इसके अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट की। तो जो ऑब्जेक्ट कौन है, गीता, गीता के अकॉर्डिंग बनेगा तो क्या बनेगा, सी आ जाएगा ना, यहाँ पर बताया था आपको। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट कौन है, गीता, जिसके अकॉर्डिंग यू के स्थान पर सी। अब ये पास्ट में होने के कारण सेंटेंस बदलेगा, तो बदलेगा तो एजेएमआर का पास्ट क्या होता है, वाज। तो सी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, वाज, सी वाज।
और हाउ हटा के क्या लगाएंगे, वेरी या ग्रेट। तो इसमें ये क्या है, नाउन है। तो शी वाज ग्रेटफुल, ग्रेटफुल बन गया। लास्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, फिर सेकंड पार्ट है ना वो इंटरजेक्शन वाला। इसके बाद सीता said to Mohan, comma annotated comma, how fast you are walking। ये दिया आपको, दिया है। तो स्टूडेंट सीता exclaimed मोहन, कॉमेंटेटेड कॉमा हटाइए, दैट लगाइए। इसके बाद इसको असर्टिव बनाएंगे तो यू सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू मोहन बदलेगा तो क्या जाएगा, ही इज एमआर का वाज होगा, ही वाज वॉकिंग, ही वाज वॉकिंग वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। अब इसका पार्ट सेकंड इंटरजेक्शन वाला आएगा। तो आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछे और नोट कर लीजिए। तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ये 4 एग्जाम्पल और भी अच्छे उदाहरण दूंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में। तो देखिए, सेकेंड पार्ट में आप आते हैं, देखते हैं इसमें इंटरजेक्शन होंगे। इंटरजेक्शन में आपको सबसे फर्स्ट ओ हटाकर आपको विद सरप्राइज लगाना है, विद सरप्राइज लगाना है। आ हटाकर विद जॉय लगाना है। अलास हटाकर आपको विद सौरो लगाना है, या विद ग्रीफ भी लगा सकते हैं आप, विद ग्रीफ। ये दुख प्रकट करते हैं उस कंडीशन में लगाया जाता है स्टूडेंट्स। हरा हटाकर विद डिलाइट लगाना है। ब्रावो हटाकर विद डिलाइट लगाना है। मित्रों, गुड हेवंस हटाकर विद सरप्राइज लगाना है। तो मित्रों देखिए आप स्टूडेंट्स, जैसे इसमें मैं एग्जाम्पल देता हूँ फॉर दैट। देखिए, राम said to सोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अलास एक्सक्लेमेशन मार्क, my wife Ritu has died। तो आप देखिए इसके अंदर अलास शब्द आया है। अलास शब्द किसका वो होता है, दुख प्रकट करने का, खेद प्रकट करने का। तो राम exclaimed सोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन
दैट लगाएं, लेकिन स्टूडेंट आप ध्यान रखिए जो दैट लगाएंगे उसके बदले जो शब्द लगाया जाएगा अलास के बदले विद सौरो या विद ग्रीफ उसके बाद लगाएंगे। विद सौरो या आप ग्रीफ लगा रहे हैं तो ये कहाँ लगाए जाते हैं? बिफोर दैट, बिफोर दैट। तो दैट, अब ये कौन सा पर्सन है? ये हट गया, इसके बदले ये लग गया ना विद सौरो, फिर कंजक्शन इसके बाद लगना है दैट। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू सन वर्ड 1 2 3, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू इसके बदलेगा। ये पजेसिव है, बताया आपको पजेसिव, माई पजेसिव होता है, तो इसका पजेसिव लगा दीजिए यहाँ पर। राम का मीन्स क्या होता है? ही, और सीता का मीन्स सी, मतलब जो मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग आप सिचुएशन कर लें। तो पजेसिव होगा राम का ही, तो ही का हिज हो जाएगा, हिज वाइफ ऋतु। अब आप देखिए जी पास्ट में है, पास्ट में तो ये पास्ट करना पड़ेगा ना, हैड डाइड। आगे समझ में स्टूडेंट्स? एक एग्जांपल और ले लें आप। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ओह I have passed तो देखिए, तो ही एक्सक्लेम्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डाइए, ओके बदले क्या लगाते हैं? विद सरप्राइज, विद सरप्राइज लगाइए। दैट आई अकॉर्डिंग टू इसके बदलेगा, यहाँ ही आ जाएगा, ही हैड पास्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आ दिया है तो आप विद जॉय लगा दीजिए यहाँ पर। समझ आ गया? आगे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप लोग इस समय, इस वैश्विक महामारी के समय में ज़्यादातर घर पर रहिए और घर पर बड़ी अच्छी पढ़ाई करिए। मेरी आपको बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। जय हिंद।